ये जो बात की जा रही थी आम तरीन तैनाती के हवाले से और दोनों तरफ से चीजें आ गई। आप कह रहे हैं कि जनाब सीनियरिटी के ऊपर होगा, वहां से कह रहे हैं कि मेरिट के ऊपर हो, तो क्या एक ही चीज है? और अगर एक ही चीज है तो मामला बिल्कुल अब सेटल हो जाना चाहिए। कि तकर्री जो है वो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए और उसको वो जिस तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं वो लॉजिकल नहीं है, उसकी कोई सेंस नहीं बनती। क्योंकि जब आप 5 या 6 लोगों के या जितने भी जनरल्स पे आप की लिस्ट जब आप भेजते हैं तो वो सारे जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। वो सारे के सारे जो हैं दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस, वो लेफ्टिनेंट जनरल्स बने हैं, वो सीनियर मोस्ट हैं, तो वो ऑल आर एलिजिबल आईनी तौर पे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। अब ये प्रोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का कि वो किसको चूज करते हैं। तो इस मामले को वो मडी करते हैं इमरान खान साहब और कहते हैं कि जी अपनी चॉइस का ना लगा दिया जाए, जबकि इसकी कोई लॉजिक और सेंस नहीं बनती। अच्छा, अभी भी कुछ जरा टाइमलाइन के ऊपर देखें, मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूं। जो सीनियरिटी लिस्ट का ताल्लुक है या इसका दारोमदार है वो इस बात पर है कि हुकूमत कब इस तैनाती का अमल शुरू करती है और कब इसको मुकम्मल करती है। क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो 29 नवंबर को रिटायर होंगे और उसके बाद उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें सबसे पहले जनरल वसीम अशरफ का नाम आता है। जो टॉप के ऊपर है जनरल वसीम अशरफ, जो कि इस वक्त डीजी ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर भी हैं। लेकिन जनरल वसीम अशरफ जो है वो खुद रिटायर हो रहे हैं 19 नवंबर को। तो ये टाइमलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर 19 नवंबर के बाद हुकूमत इस मामले को लेकर जाती है, इस तैनाती के प्रोसेस को मुकम्मल करती है, तो फिर उस दौड़ में जनरल आसिम मुनीर जो है वो मोस्ट सीनियर होंगे और जनरल आसिम मुनीर जो है वो खुद 27 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है, वो खुद रिटायर होने जा रहे हैं। अब अगर हुकूमत इसको और आगे करती है, इस प्रोसेस को 27 नवंबर भी गुजार देती है, तो उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रह जाएंगे जो कि कोर कमांडर 10 कोर भी हैं। और इसी तरीके से ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो टाइमलाइन है राना साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हुकूमत कब इस अमल को शुरू करती है और कब मुकम्मल करती है। देखिए, ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब असेंबली जो है वो भेजी जाती है आर्मी की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री को, तब ये प्रोसेस शुरू होता है। और फिर आप उसकी जो समरी है उसके ऊपर वो डिफेंस से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाती है और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उसके ऊपर जो उनकी जो चॉइस होती है वो उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर आगे ये प्रोसेस जो है वो फर्दर बढ़ता है। तो बिल्कुल इसमें देखें, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बदकिस्मती से इमरान खान साहब ने इसको एक सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया और बल्कि सियासी गुफ्तगू का सिर्फ हिस्सा नहीं बनाया, इसको अपनी लॉन्ग मार्च की वजह बना दी। और फिर उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स वो देते रहे कि उनका ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बाजवा साहब उनको कंटिन्यू करना चाहिए है जब तक जो है इलेक्शन नहीं हो जाते और केयर टेकर हुकूमत नहीं आ जाती, और फिर जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो चूज करे कि आर्मी चीफ जो है वो कौन होगा। फिर उन्होंने यू टर्न लेके अब वो कहते हैं कि कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आर्मी चीफ हो, लेकिन वो मेरिट पे होना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो पहले ही मेरिट पे हो रही है, वो पहले ही जो एक आईनी तरीका है उस प्रोसेस का वो उसी तर्ज के ऊपर चल रही है। तो फिर ये समझ नहीं आती कि वो उन्होंने इस मसले को उठाया क्यों, इसके ऊपर प्रोपेगेंडा क्यों किया, फिर उसको अदारों को जो है निशाने पे क्यों लिया और फिर अब यू टर्न भी ले रहे हैं। तो ये हमारा जो मौक़िफ़ है इसमें वो कल भी क्लियर था। अच्छा,